हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे मैप सेंसर को। ठीक है, मैप सेंसर क्या है, किस तरह काम करता है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा मैप सेंसर। ठीक है, मैप सेंसर भी इसको कहा जाता है और इसको इंटेक मैन्युफ्यूल प्रेशर सेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका काम ये होता है, ये हमारे इंजन के अंदर जो एयर दाखिल हो रही होती है, जो हमारा इंजन को जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर मिलता है, उस मिक्सचर में जो एयर दाखिल होती है हमारे इंजन में, इंटेक मैन्युफ्यूल में, तो उस एयर को जो है, उस एयर को प्रेशर को जो है ये भापता है। उस एयर के प्रेशर को मेजर करता है कि कितने प्रेशर से हमारे इंजन में एयर दाखिल हो रही है, ऑक्सीजन जो है हमारे इंजन में आ रही है। ठीक है, तो इससे पहले जो मैं आपको बता दूं, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, हमने इससे पहले क्या, इससे पहले आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व को डिस्कस करा था। ठीक है, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व प्रॉपर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इस पर प्रॉपर हमने बात कर ली है कि ये आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व क्यों इस्तेमाल किया गया है, किस लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसका काम करने का तरीकेकार क्या है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर डिटेल में जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व को। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी को हम प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। मैनुअल हो गई, मैनुअल थ्रॉटल बॉडी हो गई, जिस पे एक्सीलरेटर केबल वायर आता है। ठीक है, उस थ्रॉटल बॉडी को डिस्कस कर चुके हैं। और जो एक्सीलरेटर पैनल के जरिए जो थ्रॉटल बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, मोटराइज थ्रॉटल बॉडी होती है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। टीपी सेंसर को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेक मैन्युफ्यूल प्रेशर सेंसर। ठीक है, कि मैप सेंसर क्या काम करता है, मैप सेंसर भी कहा जाता है, मैप सेंसर क्या काम करता है, किस तरह काम करता है और ये क्यों इस्तेमाल किए गए। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए सुनने वालों से मेरी दरख्वास्त है, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियोस को शेयर करें, जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है, जो इस फील्ड से रिलेटिव हैं, जिनका शौक है ऑटोमोबाइल फील्ड में गाड़ियों के हवाले से काम सीख रहे हों। ठीक है, या सीखना चाहते हों। ठीक है, और मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए भी होती है जो लोग गाड़ियां अपने पास रखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये वीडियोस जो है खाली मैकेनिकल लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस जो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास ऑलरेडी गाड़ियां मौजूद हैं, 4 व्हील्स कार। ठीक है, क्योंकि उनको भी जो है बहुत सारी मुश्किलात का, परेशानी का सामना होता है कि गाड़ी में बाज़ वक़्त मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो बाज़ वक़्त कोई मैकेनिक, कोई बंदा सही नहीं मिलता, तो उसमें भी परेशानी का सामना होता है कि गाड़ी में काम क्या होता है और काम कुछ हो जाता है, या काम कुछ होता है, कुछ का कुछ बताते हैं मैकेनिक ना। तो इस तरह के जो मैकेनिक से भी आप अगर मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे, प्रॉपर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उससे आपको भी काफ़ी जो है हेल्पफुल होगी, ड्राइवर्स को भी। ठीक है, कस्टमर को भी जो गाड़ियाँ रखते हैं। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह कोई जो है अपना मिसगाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं अगर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होती है फर्स्ट सपोज काम के दौरान आपको, ठीक है, जो मेरे काम सीखने वाले हैं, जो काम सीख रहे हैं, मेरे दोस्त यार, ठीक है, मेरे व्यूवर्स जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है। मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इनकेस कोई मसला हो, कोई इशू, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो वीडियो में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन करा था ताकि आपसे बआसानी बात हो सके और कोई भी मसला आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ठीक है, मैप सेंसर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये मैप सेंसर, पहले तो हम इसकी लोकेशन देखते हैं, ये लगा कहाँ होता है। ठीक है, ये मैप सेंसर जो होता है हमारा इंटेक मैन्युफ्यूल पे लगा होता है, जैसे आपको ये लगा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये मैप सेंसर हमारा इंटेक मैन्युफ्यूल पे लगा होता है। ठीक है, तो इस मैप सेंसर का काम क्या होता है। इस मैप सेंसर का काम होता है जो हमारी इंजन के अंदर जो एयर दाखिल होती है। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी हमारी खुलती है। ठीक है, आप गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी खुलती है, थ्रॉटल बॉडी जैसी खुलती है तो जो हमारे इंजन के अंदर जो एयर दाखिल हो रही होती है ना, तो जाहिर सी बात है स्लो स्पीड में गाड़ी होती है तो वो एयर अलग होती है, उसका दबाव कम होता है, उसका प्रेशर कम होता है। ठीक है, जब गाड़ी हाई स्पीड पर होती है तो वो एयर अलग होती है। ठीक है, वो ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ठीक है, प्रेशर होता है, एक वैक्यूम जनरेट होता है। ठीक है, तो ये उस इंजन के अंदर जो मौजूद इंटेक मैन्युफ्यूल के फ्यूल में जो एयर आ रही होती है थ्रॉटल बॉडी के जरिए। ठीक है, ऑब्वियसली थ्रॉटल बॉडी के जरिए आती है। ये EFI गाड़ी के ऊपर होता है। ठीक है, मैनुअल या किसी आम गाड़ी के अंदर ये सेंसर का इस्तेमाल नहीं होता, ये जो है अपना EFI इंजन में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी कार्बोरेटर वाली गाड़ी में इंटेक मैन्युफ्यूल पे मैप सेंसर नहीं होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, EFI गाड़ी का कोर्स चल रहा है। ठीक है, मैनुअल हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट उसको पढ़ चुके हैं मैनुअल इंजन को। ठीक है, तो ये जो होता है थ्रॉटल के जरिए जैसे आप गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं, जो एयर दाखिल होती है ये उस एयर के प्रेशर को भापता है, उस एयर की क्वांटिटी को कि कितनी रफ्तार से एयर अंदर आ रही है। ठीक है, अब जब इसको एयर का प्रेशर मिलता है, जब इसको एयर की सेंसिंग मिलती है कि एक अंदर जो होता है, जाहिर सी बात है एक दबाव पैदा होता है, इंटेक मैन्युफ्यूल चारों तरफ से बंद होता है। ठीक है ना, तो अंदर जब एयर दाखिल होती है तो उस दाखिल शुदा एयर को, ठीक है, जो हमारा पिस्टन जो सक्शन स्ट्रोक पे जो एयर फ्यूल को मिक्सचर को सक कर रहा होता है, एयर को जो सक कर रहा होता है, तो उस सक्शन से क्या होता है हमारे इंजन में
इंटैक मैनिफ्यूल में एयर का दबाव बढ़ता है, ठीक है। तो उस दबाव को, उस एयर के प्रेशर को ये भापता है, ठीक है। उस एयर के प्रेशर को देखता है, उससे जो होता है ये कि उस एयर के प्रेशर जो होता है जब इस हमारे सेंसर से टकराता है, ठीक है, इस सेंसर पे जो है कुछ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जब हमारी एयर का प्रेशर इस रेजिस्टेंस से टकराता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से लगता है, ठीक है। अच्छा, सेंसर जो होते हैं, जाहिर सी बात है ये एक सेंसर मैं आपको शो करा रहा हूँ, लेकिन सेंसर जो है दूसरी गाड़ी में कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर गाड़ी में रेजिस्टेंस ही लगाओ, ठीक है। तो जस्ट एयर की जो होती है रीडिंग देनी होती है, ठीक है, एक ईसीएम को रीडिंग देनी होती है कि हमारे इंजन में, हमारे इंटैक मैनिफ्यूल में एयर का ये प्रेशर है, ये एयर का दबाव है, इतनी क्वांटिटी में हमारे इंटैक मैनिफ्यूल के अंदर एयर आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। हाई स्पीड पे जाहिर सी बात है इंजन, आप गाड़ी को एक्सीलरेटर ज्यादा देंगे तो ज्यादा एयर होगी, कम देंगे तो कम एयर होगी। तो ये उस एयर के प्रेशर को, उस एयर की क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है। और होता क्या है, जब वो एयर जो होती है, वो जो एयर का प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, जब वो इस रेजिस्टेंस से टकराता है, ठीक है, जो आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से टकराता है। इस रेजिस्टेंस से क्या होता है, टकराने से हमारे ईसीएम को कुछ वोल्ट जनरेट होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ वोल्टेज आ रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सपोज के अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो रिटर्न में जो है इसको कोई 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट जो होते हैं उसको जा रहे होते हैं, या कोई सिग्नल इसको ओम्स के जरिए दिया जाता है, कंटिन्यूटी के जरिए दिया जाता है, ठीक है। तो ईसीएम को सिग्नल जाता है, ईसीएम उस सिग्नल को सेंस करता है कि हमारे इंटैक मैनिफ्यूल में एयर का प्रेशर कितना है, एयर का दबाव कितना है, किस क्वांटिटी में एयर आ रही है, ठीक है। तो उस एयर के प्रेशर को जो होता है हमारा इंटैक मैनिफ्यूल इसकी जो रीडिंग होती है उसको सेंस करता है, इसके सिग्नल को सेंस करता है, देखता है, और उस एयर के प्रेशर के हिसाब से जाहिर सी बात है जो हमारा इंजन में जो ईसीएम जो फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, जो फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा होता है, इंजेक्टरों के जरिए ईसीएम उस फ्यूल की क्वांटिटी को कम और ज्यादा करने के लिए जो है हमारा ईसीएम इस सेंसर की रीडिंग को मेजर करता है, ठीक है। हवा को देखता है कि हवा किस क्वांटिटी में हवा है, तो किस हिसाब से मैंने इंजन को फ्यूल देना है, ठीक है। अब जो मैनुअल इंजन था उसमें तो क्या था, उसमें कार्बोरेटर था, ठीक है। स्लो स्पीड पे गाड़ी खड़ी होती थी तो स्लो जेट काम करता था, हाई स्पीड पे जब गाड़ी जाती थी, ठीक है, तो कोई जो थी अपना बटरफ्लाई, कोई जो कार्बोरेटर ऐसा था जिसमें दो जेट होते हैं, एक लो स्पीड जो जेट होता है, एक हाई स्पीड जेट होता है, ठीक है। तो मैनुअल गाड़ी में, कार्बोरेटर में क्या होता था कि वो अपना जैसी जैसी थ्रॉटल खुलती थी, अपना थ्रॉटल का मुंह खुलता था, ठीक है, सक्शन उसकी इंजन की बढ़ती थी, इंजन स्पीड पकड़ता था, तो स्लो स्पीड पे स्लो जेट काम करता था, हाई स्पीड पे क्या होता था, हाई स्पीड जेट काम करता था, हाई प्रेशर जो है फ्यूल प्रोवाइड करता था, ठीक है। फ्यूल की जो मिकदार होती थी वो बढ़ जाती थी हाई स्पीड पे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ईएफआई इंजन में फ्यूल की मिकदार को कम ज्यादा करने के लिए किस वक्त इंजन को कितना फ्यूल दरकार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एयर ज्यादा चली गई और फ्यूल कम हो गया तो भी हमारे इंजन के लिए मसला है, वो मिक्सचर खराब होगा, ठीक है, उसमें प्रॉपर बर्न नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर जो है एक पावर जनरेट नहीं होगी, पावर स्ट्रोक जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, पावर धमाका जो हमारे इंजन में जो कंबशन होता है, अगर एयर कम होगी या फ्यूल ज्यादा होगा तो हमारा जो पावर स्ट्रोक जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। अगर पावर स्ट्रोक नहीं बनेगा तो पावर स्ट्रोक क्या होगा, ऑलरेडी हमारे इंजन की एफिशिएंसी खराब होगी, ठीक है। तो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मेजर करने के लिए जो है, जैसे मैंने आपको बताया था किस वक्त इंजन जो है इंजेक्टर के जरिए फ्यूल स्प्रे करता है, ठीक है, उसके लिए कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और एयर को भापने के लिए, एयर की क्वांटिटी का, एयर के प्रेशर, उस वैक्यूम को देखने के लिए क्या करा इन्होंने, मैप सेंसर का इस्तेमाल करा, ठीक है। इससे क्या होता है, मैप सेंसर की रीडिंग से ईसीएम क्या करता है, हमारे फ्यूल को कम ज्यादा, फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाता घटाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे मैप सेंसर का काम, ठीक है, खाली जस्ट रीडिंग देना कि इस क्वांटिटी में, इस प्रेशर से हमारे इंजन के अंदर एयर, इंटैक मैनिफ्यूल में एयर दाखिल हो रही है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको इससे पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया कि क्या कहते हैं, थ्रॉटल बॉडी किस तरह काम करती है, टीपी सेंसर किस तरह काम करता है, आइडियल स्पीड सेंसर किस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन आ रही होगी जहन में कि मैंने तो अजीम भाई ने तो बताया था, सर ने ये बताया था कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, जैसे हम थ्रॉटल एक्सीलरेटर देते हैं तो क्या होता है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर काम करता है, ईसीएम को थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की रीडिंग जाती है, और क्या होता है ईसीएम को थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की रीडिंग जाती है, और यानी इस थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जो हमारे थ्रॉटल बॉडी पे लगा होता है वो हमारे एक्सीलरेटर को मेजर करता है कि कितनी आया कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलरेटर दिया, कितना एक्सीलरेटर को पैडल को पुश किया, ठीक है, सही। तो होता ये है बेसिकली, और उससे क्या होता है, उससे हमारे इंजन जैसी थ्रॉटल खुलती है तो हमारे इंजन में क्या होता है,
एयर दाखिल होती है, ठीक है। जैसे थ्रॉटल का मुंह, बटरफ्लाई का मुंह खुलता है, तुम्हारा इंजन में जो है एयर दाखिल होती है, ठीक है। तो वो जो एयर दाखिल होती है, उस एयर के प्रेशर को, उस एयर की क्वांटिटी को ये मैप सेंसर जो है हमारा, ठीक है, मैप सेंसर जो हमारा क्या करता है, मेजर कर रहा होता है कि कितनी क्वांटिटी में हमारी एयर आ रही है, ठीक है। तो ये जो सेंसर होता है ना, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया, थ्रॉटल खोली, एसीएम को सिग्नल मिला कि इतनी थ्रॉटल खुली है, ठीक है, एसीएम को सिग्नल मिला इतनी थ्रॉटल खुली है, ठीक है, एयर अंदर दाखिल हुई, मैप सेंसर के जरिए ईसीएम को सिग्नल मिला कि इतनी क्वांटिटी में, इतने प्रेशर से हमारे इंजन के अंदर एयर दाखिल हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फिर उसने ईसीएम ने डिसाइड किया कि हमें कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, ठीक है। कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट सेंसर से क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट सेंसर की रीडिंग को ईसीएम को रीडिंग जारी होती है क्रैंकशाफ्ट की, कैमशाफ्ट की। उससे क्या होता है, हमारी फ्यूल इग्निशन सिस्टम बनता है हमारा, कि किस वक्त इग्निशन कराना है, किस वक्त फ्यूल कराना है, किस वक्त स्पार्क कराना है, ठीक है। तो ये सारे सेंसर जो होते हैं ना, अभी इंशाल्लाह और भी मजीद सेंसर बाकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारे सेंसर है, जैसे टीपी सेंसर हो गया, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, आइडियल स्पीड सेंसर, मैप सेंसर, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, इंजेक्टर, इंजेक्शन कॉइल होगी, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सेंसर, ठीक है। तो ये सेंसर जो होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंजन की रीडिंग को भाप रहे होते हैं कि इंजन किस पोजीशन पे है, कैमशाफ्ट किस पोजीशन पे है, क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इन सारी रीडिंग को ईसीएम लेता है और इस रीडिंग से जो है ईसीएम हमारा फ्यूल इंजेक्ट करता है, स्पार्क करवाता है, ठीक है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गई, ठीक है, आइडियल स्पीड हो गया, ठीक है। तो ये सारी इस रीडिंग जो है ईसीएम को जा रही होती है। तो इस ईसीएम क्या करता है, इस रीडिंग की मदद से जो है हमारे इंजन को मैनेज करता है, उसको चलाता है, ठीक है। मैनुअल इंजन में क्या होता है, मैनुअल इंजन में जो होता है ये सारे काम मैनुअल हो रहे होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, कार्बोरेटर जो होता है अपना फ्यूल, कार्बोरेटर के जरिए जो इंजन को फ्यूल मिल रहा होता है, ठीक है। एयर जो होती है वो भी कार्बोरेटर के जरिए मिल रही होती है, ठीक है। फ्यूल जो है डायरेक्ट कार्बोरेटर से जो हमारे अपना इंजन में दाखिल हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन ईएफआई इंजन में ऐसा नहीं होता। ईएफआई इंजन में हर काम के लिए एक सेंसर दिया गया है, एयर प्रेशर सेंसर दिया गया है, एग्जॉस्ट प्रेशर सेंसर भी दिया गया है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है कि आया कि एक्सीलरेटर कितना दिया जा रहा है, आइडियल स्पीड सेंसर है कि आइडियल में गाड़ी कहाँ रुकी हुई है, ठीक है, कितने आइडियल पे रुकी हुई है, ठीक है। और ठीक है, और एग्जॉस्ट सेंसर है, ठीक है। तो ईएफआई इंजन में ये सारे सेंसर होते हैं, ये सारे सेंसर जो होते हैं इंजन की रीडिंग को मेजर कर रहे होते हैं कि कितनी कितनी रफ्तार से एयर आ रही है, कितनी स्पीड से हमारा इंजन चल रहा है, वो काम कर रहा है, कितनी स्पीड से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की रीडिंग डेटा ईसीएम को जाता है, ईसीएम क्या करता है, उस हिसाब से हमारे इंजन को फिर चलाता है, उसको वर्क कर, उस पर फ्यूल देता है, इग्निशन कराता है, एक्सपार्क कराता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एयर प्रेशर मैप सेंसर आपको समझ में आ गया होगा। एयर प्रेशर सेंसर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर सेंसर का जस्ट काम सिर्फ इतना होता है कि हमारे इंजन में जो एयर दाखिल हो रही होती है, उस एयर की रीडिंग को, उस एयर को मेजर करता है और इस सेंसर के जरिए जो है हमारे ईसीएम को रीडिंग जाती है कि आया कि कितनी क्वांटिटी में इंजन में एयर दाखिल हो रही है, ठीक है। ये खराब नहीं होता इतनी जल्दी, लेकिन इसका होता यह है कि जाहिर सी बात है जो एयर दाखिल हो रही होती है, बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमारा ये सेंसर जो होता है एयर की वजह से चोक हो जाता है, ठीक है। एयर के साथ जो कचरा आता है, डस्ट आता है, उसकी वजह से चोक हो जाता है। कभी आपका ऐसा मसला हो कि आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं हो रही हो, ठीक है, पिकअप नहीं ले रही हो, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको एयर प्रेशर सेंसर को खोलेंगे, मैप सेंसर को, और जिस तरह आपको दिख रहा होगा कि ये डस्ट इस पे जमी हुई है, इसको साफ करेंगे, डस्ट को साफ करके वापस लगाएंगे, तो आपकी जो गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। अक्सर इस सेंसर की वजह से क्या होता है कि गाड़ी जो होती है लोड नहीं उठा रही होती, पिकअप नहीं ले रही होती सही। वो क्यों? क्योंकि सेंसर को जो है इस तरह जब सेंसर रस्टेड हो जाता है इस पे, तो इसके जो रेजिस्टेंस होती है उसको प्रॉपर एयर लग नहीं रही होती, ठीक है। तो उसको जब प्रॉपर एयर नहीं लगती, प्रॉपर सेंसर को प्रेशर, एयर का प्रेशर नहीं लगता, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ईसीएम को फ्यूल मैनेज करने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से आपकी जो है गाड़ी एबनॉर्मल परफॉर्म करती है, ठीक है। तो कभी ऐसा हो कि आपकी गाड़ी एबनॉर्मल परफॉर्म कर रही हो, गाड़ी लोड ले रही हो, लोड पे सही पिकअप नहीं ले रही हो, ठीक है, लोड पे बैठ रही हो, ठीक है, मिसिंग कर रही हो, तो आपने ये एयर प्रेशर मैप सेंसर खोल के एक दफ़ा चेक कर लेना, उसको साफ करना है, साफ करके वापस आप लगाएंगे, इंशाअल्लाह मसला हल होगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इसलिए मौजूद होता है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।